स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई घटना, कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। हम सफ़र परफेक्ट मैच अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना आकाश को अपने परफेक्ट मैच के रूप में शादी में दुल्हन की बहन आशिमा पसंद आ जाती है। वो अपनी बहन शिखा और भाभी से उसको मिलवाता है। घर आकर वह सबको यह जता भी देता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ आशिमा से। शिखा आकाश की इस बात पर भड़की हुई होती है। वो आकाश को कई सारी बातें सुनाती है तो आकाश की मम्मी शिखा को गुस्सा करके अंदर भेज देती है। शिखा अपने कमरे में चली जाती है। अब आगे। शिखा माँ की डांट सुनकर अपने कमरे में चली गई। तब भाभी ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि आशिमा हमें हाँ में ही जवाब देगी? हाँ भाभी, मुझे पूरा यकीन है। आखिर मना करने की कोई वजह भी तो होती है और उसे कोई वजह नहीं मिलेगी। फिर ठीक है, कल मैं मम्मी जी के साथ उनसे मिलने जाती हूँ। हालांकि लड़के वाले होकर खुद से रिश्ता लेकर जाना अटपटा लग रहा है, पर तुम्हारी खुशी के लिए ये भी सही, भाभी ने कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उनकी बात सुनकर तो आकाश बहुत खुश हो गया और फिर वो सारी रात आशिमा के साथ अपनी खूबसूरत जिंदगी की कल्पना करता रहा। रमन आकाश का रिश्ते में भाई लगता था, इसलिए आकाश की माँ ने उसकी माँ को अपने आने के लिए फ़ोन कर दिया और बताया कि हम लोग कल शाम को आशिमा से आकाश के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, इसलिए आशिमा और उसके मम्मी पापा को यह बात बता देना। उनकी बात सुनकर पहले तो रमन की माँ बहुत हैरान हो गई, फिर उन्होंने हामी भी भर ली कि वो आशिमा के मम्मी पापा को सारी बातें बता देंगी। सच तो यह था कि आकाश की माँ को भी यह सब खुद से कहते हुए बड़ा अटपटा सा लग रहा था, पर क्या करती, बेटे की खुशी का सवाल था। बात करने के बाद उन्होंने सबको बता दिया कि कल शाम में हम आशिमा को देखने चलेंगे। आकाश यह बात सुनकर ऐसे खुश हो गया जैसे उसने आधी जंग जीत ली हो, और अगले दिन उसने ऑफिस की छुट्टी कर ली। वह बस किसी तरह शाम होने का इंतज़ार करने लगा और तब उसे एहसास हुआ कि किसी से मिलना हो तो इंतज़ार करना कितना बेचैन करता है। कभी लगता कि ऑफिस चला गया होता तो ही अच्छा होता। वैसे भी आशिमा से मिलने तो मम्मी और भाभी को ही जाना है, पर आज दिल में इतनी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है कि ऑफिस जाकर भी किसी काम में मन नहीं लगने वाला था। वो यूं ही अपने विचारों में उलझा खुद से बातें कर रहा था जब रमन की माँ का फोन आया और उन्होंने बताया कि आशिमा चाहती है आकाश भी साथ में आए। और यह बात सुनकर भाभी को बहुत अजीब लगा कि लड़की खुद से लड़के को साथ लेकर आने की बात कर रही है, पर फिर भी आकाश को तो यह बतानी ही थी। और उन्होंने यह खबर जब आकाश को जाकर दी, जिसे सुनकर वह और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसे लगने लगा जैसे कि बिन मांगे ही ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अब वह भी आशिमा से रूबरू होकर मिल सकेगा। फिर शाम में सब आशिमा से मिलने पहुंचे। रमन की माँ ने सबका अच्छे से स्वागत किया
आशिमा की माँ भी सबके साथ आकर बैठ गई। रमन की नई नवेली पत्नी भी सबके साथ ही बैठी थी। नौकर नाश्ते की प्लेट ले आया था और सभी बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। सारी औरतों के बीच आकाश अकेला ही मर्द था, इसलिए वह बस चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसने आंटी से पूछा, आंटी, ये रमन कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो तो जरा मार्केट तक गया है बेटा, कुछ जरूरी सामान लेने। ओह अच्छा। समय बिताने के लिए वह भी नाश्ता करने लगा, पर उसका सारा ध्यान उस दरवाजे की ओर ही लगा था जहां से आशिमा अंदर आने वाली थी। पर यह इंतज़ार अब कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा था। आकाश ने वक्त देखा तो चौंक गया। उसे यहाँ आए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, पर आशिमा अभी तक नहीं आई थी। इस बीच सबने चाय नाश्ता भी कर लिया था, पर उसका कोई पता नहीं था। उसने भाभी को इशारे से कहा तो उन्होंने आशिमा की माँ से पूछा, आंटी, आशिमा नहीं आई अभी तक? हमें आए हुए काफ़ी देर हो गई है, फिर हम भी चलेंगे। हाँ बेटा, आशिमा ज़रा शॉपिंग पर गई है अपने पापा के साथ। कह रही थी यहाँ बैठे बैठे उब गई है, इसीलिए पेंटिंग का सामान खरीदने जा रही है। और उसकी बात सुनकर आकाश का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि वो हमें बुलाकर खुद कैसे जा सकती है। और फिर सोचा कि शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं उसका इंतज़ार करके लौट जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कितनी देर में घर आएगी। शाम होती जा रही थी और भाभी ने उसे देखा और इशारे से पूछा, क्या करें? चलना है कि अभी और रुकने का मन है? और उसने बस थोड़ी देर और रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद आशिमा शॉपिंग बैग से लदी हुई अंदर आई और सारे सामान को एक और रखकर सबसे मिलने आ गई। उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देर से आने के लिए माफ़ी भी मांगी। और आशिमा को देखकर आकाश बच्चों की तरह खुश हो गया। आकाश की माँ और भाभी ने आशिमा से थोड़ी देर बात की और फिर आशिमा और आकाश के अकेले मिलने के लिए छत पर जाने की व्यवस्था करवा दी। छत पर भाभी भी उनके साथ आई थी। छत पर पहुंचते ही आकाश ने आशिमा से कहा, अब हमें बुलाकर खुद चली गई। देख लीजिए, फिर भी हमें आपके आने का यकीन था। अच्छा, आपके यकीन की तो दाद देती हूँ मैं। वैसे आपको कुछ ज़्यादा ही यकीन है अपने ऊपर, इसीलिए अभी तक रुके थे। जी, इंसान को खुद पर यकीन होना ही चाहिए। अच्छी बात है, कहकर वो भाभी की ओर मुड़ी और बोली, भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग माइंड नहीं करेंगे। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ, आकाश की भाभी ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजा कर कहा। तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र लहजे में शुक्रिया कहा, जिसका साफ मतलब था कि अब छत पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे चलते हैं। फिर तीनों नीचे उतर आए और अब उन्हें आए हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए आकाश की माँ और भाभी ने सबसे जाने की इजाज़त मांगी और अपने घर चले आए। हालांकि तीनों को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि आशिमा ने बगैर बोले ही शादी के लिए इनकार कर दिया है। फिर भी आकाश के कहने पर दूसरे दिन रमन की माँ को फ़ोन करके पूछा गया और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि आशिमा ने शादी के लिए मना कर दिया है।
लेकिन इनकार करने की कोई वजह तो होगी। आकाश ने अपनी माँ को वजह पूछने के लिए कहा। इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज़ को भरसक संयत करते हुए पूछा। हालांकि उन्हें इस इनकार से बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। जी, वजह है, और ऐसी है कि कोई चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह है? आशिमा ने कहा है कि उसे आकाश की लंबाई ज़्यादा लगती है। अगर वह 2-3 इंच कम होता तो मैं ज़रूर हाँ कर देती, पर ऐसा हो नहीं सकता और वह अपने आइडियल मैच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसने साफ कहा है कि कम लंबाई वाले तो हील पहनकर अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा लंबाई का कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे ज़्यादा लंबे लोग ऊँट लगते हैं। और इतना कहकर रमन की माँ ने फोन रख दिया और आकाश को पहली बार ठुकराए जाने का दर्द समझ आया। शिखा ने ये सारी बातें सुन ली थी और ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, हर किसी को हक है अपना परफेक्ट मैच, अपना हमसफ़र चुनने का। बस इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि किसी के दिल को हमारी वजह से कोई ठेस न पहुँचे। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।